हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए ना, आई होप आप लोगों का आज का एग्जाम भी अच्छा गया होगा। मेरे पास अगर मैं इस पेपर को देखूं तो मैं बताऊं भैया कि पेपर देखो, अग्रीगेट में ठीक था। अग्रीगेट में पेपर एकदम अच्छा है। हाँ, अप्रोक्सीमेट 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा इन लोगों ने अजीब पूछा है, लेकिन अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ के अच्छे से गया होगा वो आराम से ये पेपर को पूरा पर टैकल कर सकता है। उतना भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। फटाफट सबसे पहले मैं इस पेपर का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का मैं आपके सामने पहले इसका एमसीक्यू सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आओ ना, सबसे पहला अगर तुम एमसीक्यू देखो तो यार इतना आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। देखो क्या है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट द रेट ऑफ कमीशन पेड और अग्री टू बी पेड टू अंडरराइटर्स इन केस ऑफ शेयर्स शैल नॉट एक्सीड कितना 5%, याद है ना। 2.5% और 5%, यहाँ पे कितना आएगा 5%, क्योंकि शेयर्स को लेके बात किया है। अगर तुम आगे देखो तो बोलना बोलना चाह रहा है कि अगर आपने शेयर्स इशू किया है कौन सा, एट प्राइस इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, आपका फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस दोनों सेम है तो क्या बोलते हैं एट पार पे आपने इशू किया है। अब बताओ इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। आगे बोलना चाह रहे हैं कि अंडर शेड्यूल 3, राइट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जब नॉर्मली देते हैं तो बोला कि ट्रेड रिसीवेबल ऑन डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स। अगर तुम देखो तो डीसीटी याद है क्या, तो डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स के अंदर में देखे तो उसे कहां दिखाएंगे, अदर नॉन क्रेडिट एसेट्स में नॉर्मली दिखाते हैं, सिंपल। आगे जो बात किया कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी शैल बी इन द फॉर्म प्रोवाइडेड शेड्यूल 3। भाई ये भी अब पूछने वाली बात है, बताओ तो, ये भी आप लोग के लिए पूछने वाली बात है। बताओ, मतलब अभी तक आपने 4 एमसीक्यू किए, चार में 4 का 4 एकदम आसान है। हाँ, थोड़ा सा बच्चों को इसमें थॉट में तकलीफ हो सकता है, बाकी 4 तो मुझे लग रहा है यार आराम से आप लोगों ने संभाल लिया होगा। अगर मैं पांचवा को देखूं, पांचवा जो नॉर्मली बात की बोला क्या बोला कि इंटरेस्ट इन फॉरेन बॉन्ड्स received by an Indian company belonging to manufacturing sector, manufacturing क्या है ना, should be shown under the by investing activity, yes, ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टिंग में नॉर्मली दिखाएंगे। आगे जो बात किया, which of the following user are not shown इन सब्सिडरी रजिस्टर ऑफ बैंकिंग कंपनी। ये तो भाई जो जो बच्चा थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, मैंने तो भाई क्लास में पढ़ाया था, थ्योरी प्रॉपर ने रीड किया था, तो वो तो आराम से किया होगा। बोलो कौन सा, लेटर ऑफ इंडेमनिटी, राइट। इसमें जो बात कौन सा, आर नॉट सोन, नहीं दिखाता है, बोलो क्या, लेटर ऑफ इंडेमनिटी। ये जो आपका ट्रांसफर है, जो आपका पेड और ट्रांसफर इशूड और रिसीव, ये दोनों तो आपका आता ही है आखिर नाम, लेकिन क्या नहीं आता, लेटर ऑफ इंडेमनिटी नहीं आता है। अगला अगर इंडेस्टेन की बात करें तो बोलना चाह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या एन एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो भाई सब बैंक्रप्सी को तो करते हैं ऑफ अ कस्टमर, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड्स और एरर्स को भी करते हैं पेमेंट। हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट, ऑप्शन नंबर डी भी और ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा भी है। अगर आगे तो देखो जो बात की कौन सा, इंड एस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइज टू, सुनो ना, यहाँ पे जो कहानी की है ये दोनों का अप्लाई होता है आपका एज पर विथ इंडेक्स 110 एंड इनको एस 27, ये दोनों में मतलब ये कंसोलिडेटेड और सेपरेट दोनों में दिखाया जाता है। अगर तुम देखो, अगर तुम देखते हो तो भाई ए और बी करते हो तो भाई सब ए और बी जब दोनों है तो आपका सी भी आंसर होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। इवन अगर आप ऑल ऑफ दीज ही मारते हो तो भी मेरे हिसाब से सही तो है। बोलो क्यों, अरे भैया बोथ ए एंड बी बोलो, और ऑल बोलते हो तो कौन सा, ए बी सी तीनों तो आ गया, हाँ कि ना, तो ये भी तो उसमें आएंगे, तो आप इसमें जो भी करके आए होंगे ऑल या बोथ ए एंड बी आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। लेकिन टेक्निकली मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो आपका बोथ ए एंड बी रहने वाला है, ठीक है ना। चलो, इंडेक्स 37 जो आपका डील करता है, बोलो कौन सा, भाई बता दिया ना, राइट, प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट एसेट्स, जिसको लेके बात करता है। ये आता है आपके पास में अगला जो मेरे पास एमसीक्यू दिया हुआ है ऑडिट से, राइट। तो बोला ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द वर्क डन बाय ऑडिटर, कितना सिंपल है। आगे जो बात किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। भाई साहब अगर बेनिफिट्स को लेकर बात करें तो इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द ऑडिटर, एकदम सही बात है। टाइम एंड कॉस्ट भी सेव होता है और ये डिपेंडेबल होता है रिजल्ट्स, हाँ कि ना। एज पर कौन सा स्टैटिस्टिकल जो सैंपलिंग डेटा हम लोग यूज करते हैं, इसमें ऑल ऑफ दिस ही आएगा। आपको ऑलरेडी पता ही यार, आप लोग जीनियस हो, मुझे ये बात पता है कि आप लोग पूरा अच्छे से करके आए हो। आगे देखो क्या है, अंडर सेक्शन 145 जो बात किया कि एन ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स, वी कैन से बाय पासिंग एसआर, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, राइट। अगला ऑडिट सर्टिफिकेट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स, सर्टिफिकेट बनाएगा ना प्रॉपर फैक्ट्स का डिटेल्स रहता है, वो सब आपके पास में दिया हुआ रहता है। अगर तुम आगे देखो तो क्या बात किया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, बोला नॉट, हाँ के ना। तो सुनो भाई साहब, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों तो आता ही है, हाँ के ना। तो जो नहीं आता है बोलो कौन सा, नोटिफाइड एरिया काउंसिल, ये आपका नहीं आता है, यानी क्या। लेकिन जो बाकी 3 है आपके पास में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों आपके आते हैं, ठीक है जी। आगे देखो लास्ट एमसीक्यू, अंडर सेक्शन 34 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912
रजिस्टर्ड सोसाइटी में कंट्रीब्यूट एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 25%। यार कितना आसान है, मैं बताओ मैं क्या बोलूं आप लोग का, इतना इतना अगर तुम देखो तो इतना इतना आसान हो सकता है क्या, राइट। तो देखो भाई एमसीक्यू तो मस्त है, एमसीक्यू मस्त है, बाकी सब पस्त है। एमसीक्यू मस्त है, बाकी सब पस्त है। अगर तुम इसके बाद अगर देखते हो डिस्क्रिप्टिव भाई साहब, तो पहला सवाल है बाईबैक का, जो कि एग्जैक्टली मेरे मैथ का क्वेश्चन है, एमपीबीबी या था मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक, जो आप लोगों को 3 ठो टेस्ट करना मैंने सिखाया था, हाँ कि ना। तो वही आपसे नॉर्मली मांग रहा है, 7 मार्क का सवाल है, ये आप लोग आराम से कर लिए होंगे, राइट। अगला जो सवाल है ये बात करता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, राइट। ये भी आपके पास में अच्छा सवाल है, जनरल एंट्री आपसे नॉर्मली मांग रहा है, एकदम सिमिलर टाइप का सवाल हम लोग क्लास में किए थे, वही है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगर जो थोड़ा सा पढ़ा होगा आराम से संभाल भी लिया होगा। आगे यार पारुल एंड बाकी लोग याद करो, ये हम लोग कल किए थे, मैंने ये सिमिलर टाइप का सम्स दिया था आपके पास में, राइट। और ये 14 मार्क का आपके पास में पूरा पूरा सवाल दिया हुआ है, कितने मार्क का, 14 मार्क का ये आपके पास सवाल दिया हुआ है, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉर्मली दिया हुआ है। अगर तुम थोड़ा सा आगे देखो तो मेरे पास वही प्रोविजंस जो बनाने के लिए बात करते हैं, 7 मार्क का ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आपके पास में दिया हुआ है कौन सा, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, उसको भी लेके यहाँ पे बात किया गया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ईपीएस का बात है, ईपीएस का ये भी दिया हुआ, हाँ इन्वेंट्री का है। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि पेपर उतना टफ है, पेपर इज गुड, पेपर इज गुड। हाँ थोड़ा सा तुम बोल सकते हो कि थोड़ा सा लेंदी किया है हम लोगों ने, सुना थोड़ा सा लेंदी किया है, बट आपका पेपर टफ नहीं है, ये मैं आराम से बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल वही ऑडिट का जो दिया हुआ है, यहाँ पे 6 का ए बी, 7 का ए बी, 8 का ए बी, राइट। तो जो आपके पास में पूरा पूरा सवाल है कितना, 42 मार्क्स का दिया हुआ है अगर तुम देखो तो, राइट। तो क्या बोला है, एलोबरेट द की एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट। क्वेश्चन जाता ही आपको ऑलरेडी पता है, आसान है यार। फिर बोला कि रिलेटिंग टू सेक्रेटरी ऑडिट में कंपनी के प्रोविजंस क्या है, राइट, सेक्रेटरी ऑडिट, ठीक है। एनालाइज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू ऑडिट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, राइट। तो याद करो ना, हम लोग किए थे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, तो उसके लिए हम लोग जो प्रॉपर कहानी किए थे वो यहाँ पे देखने को तुमको मिलेगा। नाफरा का रोल बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यार पेपर कुछ खास नहीं है, ठीक है, ठीक है, पेपर इज गुड, पेपर इज गुड। जो थोड़ा सा पढ़ा होगा, हाँ टाइम टेकिंग पेपर ही है, आपको थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा पेपर को पूरा पूरा सॉल्व करने में, लेकिन अग्रीगेट में पेपर ठीक है। मेरे से अगर तुम बात करते हो तो भैया ना तो ज्यादा आसान है और ना ही ज्यादा ये आपका टफ है। जो थोड़ा सा पढ़ के गया होगा तो मैं तो बोल सकता हूँ, सुनना मैं बताऊं, बोलो क्या, ये आपके अगर मानते हैं 15 एमसीक्यू में आपके 10 करेक्ट तो ही सकते हैं ना, कैन यू अज्यूम। तो 10 into 2 कितना हो गया, 20 मार्क आपका वहां से। बाईबैक मुझे आसान लग रहा है 27, रिलेशन ऑफ प्रेफरेंस आसान 7 कितना हो गया 34, 34 अगर 14 मार्क का ये आपने करेक्ट कलेक्ट कर लिया तो 34 प्लस 14 कितना हो गया 48, मतलब ऑलमोस्ट 50 मार्क का काम तो आपका यहीं से हो गया। और बाकी जो आपने लिखा होगा तो आपका अच्छा ही होगा, राइट। तो भाई साहब मेरे हिसाब से पेपर इज गुड, ठीक है। तो दैट इज ऑल, ठीक है ना। अब इसमें जो हो गया सो हो गया। अभी मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा कि आप लोग एमसीक्यू कितना करेक्ट हुआ ये मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा जो आप मुझे एक बात और बताओगे, बोलो क्या, अगला एग्जाम का प्रिपरेशन, ठीक है ना, अच्छे से उस पर ध्यान दो, गिव योर बेस्ट, राइट। बाकी के जो आपके पेपर बचे हैं उस पर ध्यान लगाओ, ठीक है ना। चलो गिव योर बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड यस ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सो मच।